नमस्कार दोस्तों। भारतीय रेलवे में एक सफर, एक कहानी होती है। भारत डाइवर्सिटी से भरा हुआ एक देश। यहाँ की सड़कें, यहाँ की नदियाँ और यहाँ की रेलगाड़ियाँ, ये सब मिलकर इस देश की धड़कन है। लेकिन हम भारत की असली जीवन रेखा की बात करें तो वो है इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे सिर्फ एक परिवहन सेवा नहीं, बल्कि हर दिन लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों को जोड़ने वाला एक अमेजिंग मैकेनिज्म है। 160 साल से भी अधिक ये पुराना नेटवर्क हर दिन करोड़ों लोगों को उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाता है। 132 में भारत के मद्रास में पहली इंडियन रेलवे लाइन के निर्माण का प्रस्ताव बनाया गया और 1836 में एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर आर्थर कॉटन ने गोदावरी नदी पर एक बांध बांधने के लिए ग्रेनाइट को लाने के लिए इस ट्रेन को चालू किया और 1837 में ये ट्रेन चालू हो गया और इस ट्रेन का नाम था रेड हिल रेलवे और ये इंडिया का फास्ट ट्रांसपोर्टिंग ट्रेन मुंबई के बोरेमुंडे से लेकर थाने के बीच तक चली और इसको लॉर्ड डेलहाउसी ने शुरू की थी। और ये ट्रेन 34 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 14 कोचेस एंड 3 इंजन के साथ चली थी और इस हिस्टोरिक सफर में 400 यात्री शामिल थे। ये तो रेल नेटवर्क की शुरुआत थी जो आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क सिस्टम में से एक बनने वाली थी। और अभी भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई 69,000 किलोमीटर से भी अधिक है। इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के पीछे इतनी लोगों की मेहनत छिपी। लाखों रेलवे कर्मचारी, लोको पायलट, गार्ड, सफाई कर्मी, टिकट कलेक्टर, ये सब मिलकर इस विशाल प्रणाली को चलाते हैं। रेलवे बोर्ड टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है। इसमें भारत की रेलवे बोर्ड इंडियन रेलवे सिस्टम को चलाने वाली सबसे बड़ी बोर्ड होता है। करीब 22,000 ट्रेन 2.5 करोड़ व्यक्ति को लेकर हर दिन जाता है। भारतीय रेल नेटवर्क की सारी जिम्मेदारी भारतीय रेल बोर्ड के पास होती है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भारत सरकार के प्रधान सचिव की रैंक के अफसर होते हैं। वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष या सीईओ सतीश कुमार है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेलवे ने रेलवे बोर्ड की स्थापना 1954 में की थी। रेलवे बोर्ड नीति निर्धारण का कार्य करता है और ये मुख्य बड़ी है रेलवे सिस्टम का। पूरे भारत में इंडियन रेलवे सिस्टम को जोन और डिवीजन में बांटा गया है। इसीलिए बांटा गया है क्योंकि इंडियन रेलवे सिस्टम इतना बड़ा है, इसको चलाने में दिक्कत होती है, इसीलिए इसको डिवीजन और जोन में बांटा गया है। पूरे भारत में कुल 19 रेलवे जोन है और 70 डिवीजन है। रेलवे जोन के अंतर्गत ये डिवीजन काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं ECOR ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन, इसका हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर और डिवीजन है संबलपुर, खुर्दा, वल्टियर। और इन डिवीजन के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे स्टेशन आते हैं जो इस पूरे रेलवे सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मदद करते हैं। इंडियन रेलवे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क सिस्टम में से एक है जो प्रतिदिन करोड़ों लोगों को सुविधा देती है और ये इंडिया की रीढ़ की हड्डी है। वर्ल्ड में भारत 4th लार्जेस्ट नेटवर्क सिस्टम में से एक है। इंडिया के आगे अमेरिका, रूसिया और चाइना ही आते हैं। प्रतिदिन लगभग 13,000 पैसेंजर ट्रेन चलती है और 9,000 मालगाड़ी चलती है। 1925 में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बॉम्बे और कुर्ला के बीच चली और इस टाइम पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाकर इंडिया बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी। अभी इंडिया में 95 से 96% ट्रैक इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। 1947 में देश को आज़ादी मिलने के बाद रेलवे सिस्टम पूरी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया था और ये एक सुनहरा मौका था। 1951 में इंडियन रेलवे का रीऑर्गेनाइजेशन का काम शुरू हो गया। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए RPF है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, एंड GRP है, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। और 1952 में ईस्टर्न रेलवे जोन, नॉर्थ रेलवे जोन, नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन, इन तीनों जोन का गठन हुआ। ट्रेन के कुछ प्रकार होते हैं जैसे कि सुपरफास्ट ट्रेन, एक्सप्रेस, लग्जरी ट्रेन। लग्जरी ट्रेन के अंतर्गत कुछ ट्रेन आते हैं जैसे कि डेक्कन ओडिसी, द प्लेस ऑफ व्हील्स और महाराजा एक्सप्रेस। ये थोड़ा एक्सपेंसिव ट्रेन होता है, इसमें ज्यादा टिकट का चार्ज लगता है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस प्रति घंटा 180 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती है। और मेट्रो ट्रेन कुछ पॉपुलर सिटी पर लगी हुई है जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कोलकाता का हावड़ा जंक्शन और मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। इंडिया की सबसे लंबी ट्रेन की यात्रा है विवेक एक्सप्रेस। ये सीधा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है, 4,233 किलोमीटर। भारतीय रेलवे में हर दिन 2.5 करोड़ से 3 करोड़ यात्री हर दिन सफर करते हैं। 4 नवंबर 2024 को भारतीय रेलवे एक दिन में 3 करोड़ से भी अधिक पैसेंजर को सफर करा के पूरे वर्ल्ड में इतिहास रच दिया। इंडियन रेलवे सिस्टम इतना बड़ा है कि पूरे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन को लेकर के जा सकती है एक बार में। भारतीय रेलवे में कुछ विभिन्न प्रकार के कोच होते हैं जो यात्रियों की जरूरत के हिसाब से डिजाइन किया गया है। कोच मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: प्रीमियम कोच, स्लीपर कोच,
जनरल कोच। प्रीमियम कोच में एसी कोच होता है, ये थोड़ा लग्जरी टाइप का होता है। ये कोच आरामदायक और महंगे होते हैं। और स्लीपर कोच ये नॉन एसी क्लासेस होता है। और लास्ट में आता है ऑन रिजर्व कोचेस, ये जनरल कोचेस होते हैं। ये कोच बिना रिजर्वेशन के होते हैं और ज्यादातर मारपीट इस कोच में होते हैं। ट्रेन में एसी क्लास के कोच 6 से 7 होता है और स्लीपर क्लास के कोच 6 से 7 होता है। और जनरल कोच जहाँ पर ज्यादातर मारपीट होते हैं, यहाँ पर ज्यादा कोचेस की जरूरत है। यहाँ पर कितना होता है? सिर्फ 4। और लास्ट में विकलांग श्रेणी के लिए 1 कोचेस होता है और ज्यादातर लोग यहाँ पर भी घुस जाते हैं। भारत में माल परिवहन के लिए भी ट्रेन का उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के कोचेस होते हैं मालगाड़ी में, जैसे कि वोक्सवैगन, कोयला, सीमेंट, इस तरीके का भारी सामग्री के लिए इस कोचेस का उपयोग किया जाता है। बीटीपीएन वैगन, इस कोचेस का उपयोग तरल पदार्थ को ले जाने के लिए यूज होता है। और लास्ट में आता है बीसीएन वैगन, ये खाद्य पदार्थ को ले जाने के लिए यूज होता है। ये पूरी तरीके से सील होता है। भारतीय रेलवे में यात्रियों और सामानों को ले जाने के लिए कई प्रकार के कोचेस का उपयोग किया जाता है, जो अलग अलग जरूरतों को पूरा करता है। भारतीय रेलवे का राजस्व मुख्य रूप से मालगाड़ी से आता है। पूरी रेलवे सिस्टम का 70% इनकम ये मालगाड़ी से आता है और 30% पैसेंजर से आता है। मुख्य माल जैसे कि कोयला, सीमेंट, अनाज, आयरन, पेट्रोल। 1853 में जब पहली ट्रेन मुंबई से थाने तक चली थी, तब किसने सोचा था कि एक दिन भारत की ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। भारतीय रेलवे हर वर्ग के लोगों के लिए एक सुलभ साधन है। यह न सिर्फ यात्रियों को जोड़ता है, बल्कि व्यापार, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक मेल मिलाप में भी अहम भूमिका निभाता है। भारतीय रेलवे में करीब 13 लाख से भी अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। जैसे ये पता चलता है कि ये दुनिया के सबसे बड़े नियोक्ता में से एक। इंडियन रेलवे देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण हिस्सा निभाता है। सिर्फ एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम नहीं, विकास का स्ट्रॉन्ग पिलर भी है। इंडियन रेलवे भारत का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, जो 12 लाख लोगों को सीधा नौकरी देता है। इसके अलावा अनेक इनडायरेक्ट जॉब भी निकालता है, जैसे कि ठेकेदारी, ट्रांसपोर्टिंग, होटल्स, टूरिज्म, ट्रैवल्स, ये सब सर्विस को भी देता है। इंडियन रेलवे भारत की जीडीपी में 2 से 3% तक का योगदान देता है। इंडियन रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्टिंग सेवा नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इंजन है, जो हर सेक्टर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। भारत में मिडिल क्लास लोगों के लिए ये इंडियन रेलवे एक जीवन की रेखा है। क्या आपको पता है इंडियन रेलवे स्टेशन और ट्रेन के अंदर जो गंदगी फैली हुई है, ये जो लोग गुटखा खा के थूकते हैं, इनको साफ करने के लिए कितना पैसा खर्चा करता है हर साल? करीब 1 साल में इस गंदगी को साफ करने के लिए, इस दाग को साफ करने के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च करती है। और हमारे देश में कुछ एक्टर हैं जो इनको प्रमोट करते हैं, जैसे कि ये भाई। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। विमल बोलो जुबान केसरी, बोलो जुबा केसरी। इनको तो शर्म भी नहीं आता, ऐसी वीडियो बना के ये प्रमोट करते हैं लोगों को खाने के लिए। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, हमारी भाषा से। इसका मतलब आपको पता है? आप जो खाते हैं पॉइजन, ये गुटखा, आप जो खाते हैं ये पॉइजन, ये आपको स्लोली डैमेज करता है, स्लोली मारता है। इनका मतलब सीधा यही है, सुधर जाओ। अगर आपको एक ऐसी बीमारी होगी, कैंसर जैसी बीमारी हो गई ना, तब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करते हैं या लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, तो आप इसका खर्चा उठा पाना नामुमकिन है। आपका लास्ट में जिंदगी जाएगा। इससे क्या होगा? आपको तो कुछ पता नहीं चलेगा, आपका जीवन ऐसे चला जाएगा। घर में जो बीवी आपकी होगी, बच्चे आपके होंगे, आपकी वजह से सारा दुख ये लोग उठेंगे। विमल बोलो जुबा केसरी, उनको शर्म नहीं आती? ये जो प्रमोट करे, शर्म बोले कुछ चीज ही तुम्हारे पास नहीं। अजय देवगन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, ये लोग हमारे सोसाइटी को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। अक्षय कुमार को एक पॉडकास्ट में जब पूछा गया, आप तो इसके सख्त खिलाफ हैं, आप तो इसके खिलाफ हैं, तो आपने फिर प्रमोट कैसे किया? जब ऐसी क्वेश्चन पूछा गया। अक्षय कुमार had promised that he will not do any tobacco ad. नहीं ये तो पुराना शूट किया हुआ। आप एक बात बताओ भाई, पुरानी वीडियो है तो उस टाइम आपका दिमाग नहीं था, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था? पुरानी वीडियो, इसका क्या लॉजिक है भाई? इसका लॉजिक क्या है? और इनको अजय देवगन को जो एक पॉडकास्ट में पूछा गया, ये जो जुबा केसरी, ये आपको कैसा लगता है? इन्होंने क्या बोला पता है? You don't mind me asking, जब ये मीम कल्चर में if someone sings जुबान केसरी, how does your brain process it? It's okay, it doesn't matter, yeah. इतना आराम से बोल रहे हैं, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो आप समझो, सुधर जाओ।
इन लोगों की बात में आके ये जो आप खाते हो ना, और स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट, आप इनको बैन ही कर दो, गुटखा को बंद ही कर दो। ट्रेन में जो लोग खा के थूकते हैं, स्टेशन पर जो लोग खा के थूकते हैं, ऑफिस में, चारों तरफ इंडिया में जहाँ देखो आर्ट ही आर्ट है, इसको बंद कर। सचिन तेंदुलकर को देखो, इन्होंने इनकी 24 साल की क्रिकेट करियर में एक भी ऐसी तम्बाकू, गुटखा, धूम्रपान ऐसी एक भी एड इनकी करियर में नहीं किया। ये है असली हीरो सचिन तेंदुलकर। स्टेशन पर इतना भीड़ होता है जैसे कि यहाँ पर आप मर जाओ, और ये इसीलिए होता है, लोगों की भीड़ इसीलिए होता है क्योंकि ट्रेन की कमी होना और ट्रेन डिले भी होना। इंडियन गवर्नमेंट ट्रेन को बढ़ाने की छोड़ के घटा रहा है, और ये इंडिया के लिए सबसे बड़ी गलती है। कोचेस में जाने के लिए यहाँ पर जंग लड़ना पड़ता है, तब जाकर आप जा पाएंगे। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, और जाते जाते आपका जान भी चले जा सकती है। देखो इस वीडियो में आप लोग इतना लेट पहुंचाया, 20 आदमी प्रशासन के लेके खातिर मर गया यहाँ पर। कैसे यहाँ पर जंग लड़ रहे हैं, और इंडियन रेल के अंदर स्कैम होना आम बात है। रेल नीर वाटर बोतल ये 15 रुपए में आता है। रेल नीर का प्राइस गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किया जाता है, और ये गवर्नमेंट रिलीज करता है कितने रुपए पर बिकेगी, और ये 15 रुपए में बिकने वाली रेल नीर आज कितने रुपए पर बिक रही है। स्कैम में देखो थोड़ा। पानी का बोतल दे दो, ये लोकल पानी बेचा जा रहा है, ओमैक्स करके ओवर चार्जिंग किया जा रहा है, और साथ ही लोकल पानी भी बेचा जा रहा है। और तुम उस 15 वाले को भी 20 का बना रहे हो। 20 रुपए कब से? 20 रुपए कब से? और मील 80 का थाली कितना में बिक रहा है ये भी देखो। इसी तरह स्कैम चलता है इंडियन रेलवे सिस्टम में। ये थाली वेज थाली 120 जी, ये तो 80 का थाली आता है। आम जनता को पता नहीं है तो लूटिए मत। बात नहीं होगा सर, कंप्लेंट वापस। और कुछ लोगों में इतना भी सेंस नहीं होता कि वो लोग ग्लास को तोड़ डाल इंडियन ट्रेन को डैमेज पहुंचाते हैं। इसमें देखो एक आदमी कैसे डैमेज कर रहा है इंडियन ट्रेन। अगर उसका घर का कोई चीज होता तो ये ऐसे खराब करता है। और टीटीई और टीसी ये तो इतने नीचे गिर जाते हैं, लोगों से वसूली करते हैं। एंट्री कंट्रोल सिस्टम जैसे कि मेट्रो एंड एयरपोर्ट पर होता है, इसी तरह होनी चाहिए। इससे क्या होगा, टिकटलेस पैसेंजर की संख्या कम होगी, इससे भीड़ कम होगी, और चोरी की संख्या भी कम होगी, और एक्सीडेंट भी कम हो सकता है, ओवर क्राउडिंग भी कम हो सकती है। ट्रेन में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना चाहिए। स्लीपर क्लासेस एंड जनरल क्लासेस कोचेस को बढ़ाना चाहिए। हाँ, जनरल क्लासेस कोचेस से आपको इनकम ज्यादा नहीं हो, लेकिन सभी जगह प्रॉफिट को देखा नहीं जाता। बीच बीच में मास्टर चेकिंग प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। इस तरीके का चेकिंग करने से टीटीई एंड टीसी को प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे? ये जो वसूली करते हैं ट्रेन के अंदर, ये जो वसूली करते हैं, इनका धंधा नहीं चले। इंडियन ट्रेन को प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए। नहीं, हम पूरी तरीके से प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, इससे टिकट की प्राइस ज़्यादा हो सकती है, टिकट की प्राइस पर फर्क पड़ सकता है, टिकट की प्राइस बढ़ सकती है। हम कुछ पार्ट को प्राइवेटाइज कर सकते हैं, जैसे कि सफाई में, टिकट बेचने में, इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों में हम प्राइवेटाइज कर सकते हैं। हम इंडियन रेलवे को पूरी तरह प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। ट्रेन के अंदर हुक्का, सिगरेट या अल्कोहल पाने से हेवी फाइन करना चाहिए। इससे ये होगा कि लोग जो ट्रेन और स्टेशन पर जो ये पेंट करते हैं, इसकी वजह से जो ट्रेन को जो इसकी वजह से 1200 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है हर साल, इसकी यहाँ पर वो खर्चा भी कम हो सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।